आप देख रहे हैं तेजस भारत। पश्चिम बंगाल की राजनीति में खेला की खबरें अभी शांत भी नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आने की आहट सुनाई दे रहा है। आपको बता दें कि जिस शिवसेना को बाबा साहब ठाकरे ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, क्या वही पार्टी एक और बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले कुछ दिन सबसे कठिन साबित होने वाले हैं? और क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर एकनाथ शिंदे कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं? सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 से 7 सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन अटकलों को और ज्यादा बल तब मिला जब खबर आई कि कुछ सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी चर्चाएं भी तेज है कि अलग गुट बनाने को लेकर कोई पत्र भी सौंपा जा सकता है। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का भी अचानक दिल्ली पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे खेमे के सबसे मुखर नेता संजय राउत लगातार इन खबरों को अफवाह बता रहे हैं। उनका कहना है कि सभी सांसद पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और शिवसेना पूरी तरह एकजुट है। इसी बीच उद्धव गुट के 2 सांसदों ने एक बड़ी बात कह दी है। शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलों के बीच उद्धव गुट के 2 लोकसभा सांसदों ने शिंदे गुट में जाने से इनकार कर दिया है। नासिक से लोकसभा सांसद राजा भाऊवाले और मुंबई नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा सांसद संजय पाटिल ने शिंदे गुट के साथ जाने से अटकलों से इनकार कर दिया है। दिल्ली पहुंचकर वाजे ने कहा है कि मैं उद्धव जी के साथ हूं और उनके साथ ही रहूंगा। मेरा किसी और पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। मुझे शिंदे जी का कोई फोन कॉल नहीं आया और ना ही उन्होंने मुझसे कोई संपर्क करने की कोशिश की है। मैं नाराज नहीं हूं और शिवसेना यूबीटी के साथ हूं। मैं दिल्ली में कमेटी की एक मीटिंग के लिए आया हूं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में 9 में से केवल 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप से क्यों पहुंचे? यही वो सवाल है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। हालांकि राउत का कहना है कि बाकी सांसद वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जहां धुआं दिखाई देता है वहां आग भी कहीं न कहीं जरूर लगी होती है। सूत्रों की माने तो इस संभावित बगावत की सबसे बड़ी वजह आदित्य ठाकरे को माना जा रहा है। खबरें हैं कि 19 जून को शिवसेना के स्थापना दिवस पर आदित्य ठाकरे को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। पार्टी में उनका कद और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ सांसद इस फैसले से खुश नहीं हैं। यानी सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और भविष्य की राजनीति का भी है। कुछ नेताओं को लगता है कि पार्टी पूरी तरह परिवार केंद्रित होती जा रही है और यही असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि संजय राउत ने भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए 15-15 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी ये आरोप दोहराया है। हालांकि भाजपा की ओर से इन आरोपों पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश की क्षेत्रीय पार्टियां लगातार संकट में क्यों दिखाई दे रही हैं? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें सामने आती हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना टूटती है, एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, अकाली दल कमजोर पड़ता है और बीएसपी पहले जैसी ताकत नहीं दिखा पाती। क्या ये केवल नेताओं की महत्वाकांक्षा का परिणाम है या फिर भारतीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है? पिछले 1 दशक में भाजपा ने जिस तेजी से अपना विस्तार किया है, उसने क्षेत्रीय दलों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। जिन राज्यों में कभी क्षेत्रीय दलों का दबदबा हुआ करता था, वहां अब राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी में विभाजन हुआ और अब अगर उद्धव ठाकरे के सांसद भी पार्टी छोड़ते हैं तो ये एक और बड़ा राजनीतिक झटका होगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार दावा कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सबकी नजरें 19 जून पर टिकी हुई है। शिवसेना का स्थापना दिवस, आदित्य ठाकरे को लेकर संभावित घोषणा और उन सांसदों का भविष्य जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे पाला बदल सकते हैं। क्या उद्धव ठाकरे इस संकट से बाहर निकल पाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे
एक और बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं, या फिर ये सारी खबरें केवल अफवाह साबित होंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों और कुछ दिनों में मिल जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की मुहाने पर खड़ी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या क्षेत्रीय दलों को कमजोर होने के पीछे नेतृत्व संकट जिम्मेदार है, परिवारवाद जिम्मेदार है, या फिर राष्ट्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।